उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के नेता ने अपने बयान से यूपी उपचुनाव का सियासी पारा हाई कर दिया है, जिससे यूपी में एक नई बहस छिड़ गई है। क्योंकि ओवैसी के नेता ने जो कहा है उसके बाद हंगामा होना लाजमी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ओवैसी के नेता के बिगड़े बोल, यूपी की सियासत में मचा बवाल। उत्तर प्रदेश में एक तरफ AIMIM चीफ ओवैसी साहब मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब ओवैसी के नेता के बयान से एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी के नेता ने ऐसा क्या कहा है जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यानी कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के कांवड़ यात्रा पर दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। शौकत अली ने कई बातें कही है, वो सुनिए। हम नमाज पढ़ते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये सड़क क्या किसी के बाप की है, लेकिन जब कांवड़ यात्रा होती है तो पुलिस कांवड़ियों के पैर धोती है। नेशनल हाईवे 2 महीने के लिए बंद रहता है। कांवड़िये शराब और चिलम लेकर घूमते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, लेकिन पुलिस उनके ऊपर फूल बरसाती है। इतना ही नहीं, शौकत अली ने सवाल उठाया कि बीजेपी के खजाने से सड़कें नहीं बनी है और ये देश केवल एक समुदाय का नहीं है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के साथ किए जा रहे कथित भेदभाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अली के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने AIMIM पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि AIMIM की विचारधारा जहरीली है। शौकत अली का बयान हिंदू समाज का अपमान है जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। त्रिपाठी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस शौकत अली के इस बयान पर चुप क्यों है। हिंदुओं का अपमान करने पर विपक्ष एकजुट हो जाता है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देता। राजनीतिक बवाल तेज। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में प्रशासन सतर्क है। हर साल लाखों कांवड़ यात्री भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए यात्रा करते हैं, जिसे लेकर विशेष इंतजाम किए जाते हैं। वहीं शौकत अली के इस बयान ने धार्मिक और राजनीतिक बहस को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि शौकत अली के बयान पर चुप्पी साधकर विपक्ष हिंदू विरोधी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। अब चलिए बताते हैं कि आखिर किस तरह से ओवैसी मुसलमानों को उकसाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उपचुनाव में मुसलमानों को संदेश। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले 18 नवंबर को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया और फिलिस्तीन का उदाहरण देकर मुसलमानों को लामबंद करने की कोशिश की है। ओवैसी ने कहा, यहाँ सड़क, बिजली, शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने, अस्पताल और बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज ना होने का मुद्दा भी उठाया। मीरापुर विधानसभा सीट से AIMIM ने अरशद राणा को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से आजाद समाज पार्टी से जाहिद हुसैन, बहुजन समाज पार्टी से शाह नजर, समाजवादी पार्टी से सुम्बुल राणा, AIMIM से अरशद राणा और NDA से लोक दल प्रत्याशी मिथिलेश पाल चुनावी मैदान में है। चुनावी सभा में ओवैसी ने कई अहम बातें कही है, वो सुनिए। हम कई साल से यूपी की सरजमी पर काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं और जीतते भी हैं, लेकिन हम चुनाव के नतीजे देखकर हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। हमारे हौसले कल भी बुलंद थे और आगे भी बुलंद रहेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है। जमहूरियत में जब जंग करनी हो तो खूब डट कर मुकाबला करना चाहिए, लेकिन हम लोग जंग करने से पहले ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं। जंग से पहले हार मत मानिए, डर के साथ वोट मत करिए। अगर जमहूरियत में जंग करना है तो तगड़ा मुकाबला करिए, जंग से पहले नतीजे पर मत पहुंचिए। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत मानिए। 70 साल से फलस्तीनी गाजा में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं। 40,000 अब तक मर गए, 12 लाख बेघर हो गए, लेकिन उनके हौसलों को देखो, वो डर नहीं रहे, वो मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जालिम मुल्क है और वो जालिम मुल्क गाजा में जुल्म उठा रहा है, लेकिन वो गाजा में लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी यहीं पर नहीं रुकते। वो कहते हैं कि संसदीय चुनाव के नतीजे आए तो आबादी के हिसाब से उनके सांसद चुनकर आए, लेकिन एक आबादी ऐसी है जिनके सांसद आबादी के हिसाब से चुनकर नहीं आ पाए हैं। वो देश की अल्पसंख्यक समाज है। इसका जिम्मेदार कौन है?
किसी हद तक हम भी जिम्मेदार हैं, जो डर जाते हैं कि मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यकीनन हमको बीजेपी को रोकना है, लेकिन क्या हम इनको रोकने में ही अपना खात्मा करते रहेंगे? फिर हमारी आवाज कहां पर जाएगी? मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि संसद में आज वक्फ बिल कानून पेश किया गया है। अगर हमारी पार्टी के कम से कम 3 संसद सदस्य होते तो क्या मोदी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचते? आप जानते हैं कि वक्फ बिल क्या है? ये बिल कहता है कि कलेक्टर ये फैसला करेंगे कि ये मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान वक्फ की संपत्ति है या नहीं। अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले कुछ इसी तरह का मामला अफजाल अंसारी को लेकर भी सामने आया था, जिससे उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। दरअसल यूपी के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गांजा वाले बयान को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। उनके खिलाफ ये मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया। गौरा बाजार चौकी प्रभारी राजकुमार शुक्ला ने सांसद के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि बीते दिनों सांसद ने साधु संतों के गांजा पीने वाला विवादित बयान दिया था। सपा नेता अफजाल अंसारी के खिलाफ धारा 353 के खंड 3 बीएनएस 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अफजाल अंसारी ने बीते दिनों गांजा पर बयान दिया था। इसको लेकर साधु संतों में आक्रोश देखने को मिला था। लोगों ने उनके इस बयान पर कड़ी नाराजगी भी जताई थी। इसके बाद इस पर संज्ञान लेते हुए गौरा बाजार चौकी इंचार्ज ने केस दर्ज किया था। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने साधु संतों को लेकर विवादित टिप्पणी भी की थी। सपा सांसद ने कहा था कि गांजा अवैध है, लेकिन लोग खुलेआम गांजा पीते हैं। बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में लोग गांजा पीते हैं। लोग भांग गांजा को भगवान का प्रसाद कहकर पी रहे हैं। गांजा भगवान का प्रसाद है तो अवैध और गैर कानूनी क्यों है? अफजाल ने कहा कि गांजा कानूनन अवैध है तो पीने की छूट क्यों है? ये दोहरी नीति है। अफजाल ने कहा कि कुंभ में एक माल गाड़ी गांजा चला जाए तो खप जाएगा। साधु संत, महात्मा और समाज के बहुत लोग गांजा बड़े शौक से पीते हैं। मेरी मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दिया जाए। साधुओं में आक्रोश। अफजाल अंसारी के बयान पर साधु संतों ने आपत्ति जताई थी। विवादित बयान पर अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा था कि सांसद अफजाल अंसारी ने जो कुछ कहा वो अमर्यादित है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। महाकुंभ का आयोजन सनातन का एक पर्व है और इसके बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु संतों ने अंसारी के बयान को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया और कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि भगवान और साधु संतों को लेकर की गई इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अफजाल के बयान को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये लोग क्या कह दे, पता नहीं वो कहाँ रहते हैं। हम तो गांजा नहीं पीते हैं, हम अपनी कह सकते हैं, सब एक से नहीं होते। और अंसारी नाम के कुछ लोग तो आतंकवादी हो सकते हैं पर सारे नहीं, इसलिए एक धारणा बनाना ठीक नहीं होता। अंसारी के इस बयान पर उज्जैन के आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंसारी ने साधु संतों का अपमान किया है। अंसारी को अपनी 72 हूरों की याद आ रही है। अंसारी को अतीक और अशरफ की याद आ रही है। शायद ये 72 हूर जल्दी देखना चाहते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, ये उन्हीं के सांसद हैं। वे यानी कि अफजाल अंसारी 3 तलाक और हलाला जैसे मुद्दों पर कानून बनवाने पर ध्यान दे, ना कि हिंदू धर्म के मामलों पर टिप्पणी करे। हिंदू संतों की थाली में ना झांकिए। गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी के गांजे को लेकर दिए गए बयान से संत समाज में नाराजगी नजर आई है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी और कहा कि संतों की थाली में क्या आ रहा है ये देखने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। कहा अपनी नेतागिरी करिए, हिंदू संतों की थाली में ना झांकिए। स्वामी जितेंद्रानंद ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना है। अयोध्या में समाज के सभी तबके के लोग पहुंचे थे। वहां मजदूर ही नहीं, डोम राजा तक को निमंत्रण था। अपनी इस अज्ञानता का परिचय उन धूर्त लोगों के बीच दे जिनका सनातन से लेना देना नहीं है।
गौरतलब है कि गाजीपुर के समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी ने गांजा को कानूनी दर्जा दिलाने की मांग की और इसके साथ ही विवादित बयान देते हुए कहा था कि जब शराब और भांग को कानूनी दर्जा प्राप्त है तो गांजे को भी अवैध से वैध किया जाना चाहिए। कहा बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में लोग गांजा पीते हैं, ये भी कहा कि साधु संत भी गांजा शौक से पीते हैं। इस बयान पर संत समाज ने आपत्ति भी जताई। यानी कुल मिलाकर इस तरह से ओवैसी के नेता का बयानबाजी करना ओवैसी की पार्टी को भारी पड़ सकता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।